बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप फिल्टर डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसका सलूशन क्या है, ये इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब देखें, पहले तो प्रॉब्लम देखें क्या होती है फिल्टर डेटा के साथ। हम इसको कर रहे हैं यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, और मैं रिकॉर्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल ऑल्टर वी कॉलम विथ के हिसाब से पेस्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से कोई फ़िल्टर यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, या फिर यहाँ पर हम जाएंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक। अब इसी के अंदर अगर हम यहाँ से कोई सेम कोड का डाटा है, 103 अहमद, 103 आमना। अब मुझे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ को नहीं देखना, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के कॉलम में जाकर अनचेक करा रिकॉर्ड फिल्टर, और फिर जो रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, जैसे अहमद 103 है तो इनको मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। ये सिर्फ एक मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप जितने डेटा होंगे उसके ऊपर अप्लाई कर लिएगा। तो यहाँ अहमद को अनचेक करा हमने, अहमद को सॉरी यहाँ पे ऑल चेक करके अहमद को अनचेक करा, तो 103 का जो डुप्लीकेट था अहमद वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 103 ये आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, अगर मैं आईडी यहाँ पर 103 लिख रहा हूँ तो अभी कौन सा डाटा सर्च होना चाहिए, जो विजिबल है, जो है यानी अभी फिल्टर के साथ आ रहा है हमारे पास। लेकिन अगर हम यहाँ 103 लिखकर वी लुकअप लगाएंगे तो जो फिल्टर रॉज होंगी यानी जो अनविजिबल है, ये उन रॉक्स को भी यहाँ पर काउंट करेगा, और उसके अंदर से यहाँ पे इसका डाटा जो होता है फर्स्ट वी लुकअप, अगर आपने यूज़ किया तो पता होगा, उसका फर्स्ट जो मैच होता है वो रिटर्न देता है हमें। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने फिल्टर लगाया हुआ और अहमद नहीं है, 103 पे डाटा कौन सा शो हो रहा है हमने। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो अनमैच डाटा है वो वही दिखाएगा। अब यहाँ पे वी लुकअप लगा लेंगे, फर्स्ट लुकअप वैल्यू ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर टेबल एरे, टेबल एरे में हम ऑल सिलेक्ट करेंगे इसको। ऑल सिलेक्ट के साथ आ रहा है कॉलम 2। अब यहाँ पर आईडी 1 और कॉलम 2 हो गया, और फिर यहाँ पे लगाएंगे फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास अभी जो डाटा शो हो रहा है उसमें से वो रिकॉर्ड ये नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट में इसको यहाँ पे जो रॉस फिल्टर हुई है उन रॉस को भी ये काउंट करके यहाँ पे देगा अहमद। अब हम इस कंडीशन में क्या करें, यानी बहुत सारा डाटा अगर इस तरह से है और हमें मैच वो डाटा करना है जो फिल्टर के साथ आ रहा है हमारे पास, जो फिल्टर ने हाइड करा हुआ है वो डाटा शो नहीं करना यहाँ पे, और ये वही डाटा फिल्टर रॉस काउंट कर रहा है। तो इसके लिए जो अब मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ उसमें आपके भरपूर लाइक्स आने चाहिए ज़्यादा, और नया सीखने को मिले तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है आपको, ठीक है जी। और वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तरीका सही है, तो इसमें कमेंट में यस भी टाइप ज़रूर करें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि अगर हम 103 और 103 जो विजिबल डाटा है उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो हम इसके लिए एक सोर्स कॉलम बनाते हैं। सोर्स कॉलम में हम लगाएंगे यहाँ पे सब टोटल, और सब टोटल के अंदर हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 103 जो हमें फंक्शन नंबर देखना है, और फिर यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, रेफरेंस में हम देंगे ये, ठीक है जी। और इसके साथ अच्छा देखें 103 यहाँ इसके कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी मैं बता दूं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ऐसे सिलेक्ट करके दिया है 103, असल में आपको लिखना है 103 का जो यहाँ पर फंक्शन नंबर होता है वो होता है काउंट, काउंट ए। तो हमने काउंट ए के लिए लगाया है ये, ठीक है। 103 इस आईडी से कोई मैच नहीं है, 103 हमने काउंट ए के लिए लगाया, और फिर यहाँ पे आईडी का फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसमें हमारे पास ये बेनिफिट होता है, जहाँ पर इसको विजिबल डाटा मिलेगा वहाँ पर 1, और जहाँ पर अनविजिबल मिलेगा वहाँ पर 0 रिटर्न करता है ये। तो अब अगर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं 0 या फिर ब्लैंक कर देते हैं, तो जहाँ पर डाटा अभी सामने आ रहा है हमारे वहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, और जहाँ पर डाटा नहीं है वहाँ पर 0 या ब्लैंक कर देगा। ब्लैंक भी 0 बराबर होते हैं सेल। तो ये यहाँ पर इस तरह काम करेगा। तो अभी एक्स्ट्रा ड्रैग करने का मैंने आपको समझाने के लिए किया है, मैं अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज़ अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, वी लुकअप फिल्टर डाटा में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर कोई सोच रहा है कि हम फिल्टर लगा लेंगे फिल्टर डाटा में वी लुकअप, तो इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि फिल्टर डाटा में वी लुकअप जो अनविजिबल रॉज होती हैं उनको भी ऐड कर रहा होता है अपनी सिलेक्शन के अंदर। अब उसका तरीका या अल्टरनेट क्या होता है, उसका तरीका या अल्टरनेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है इंडेक्स और मैच। अच्छा जी, इंडेक्स और मैच अब लगाना किस तरह से, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर
एक फार्मूला बैच समझा रहा हूँ कि क्या काम करेगा। के लिए सेल में पहले हम 103 एक टाइप कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मैच, यहाँ पर हम करेंगे 1 कॉमा ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, जिसमें हमने सब टोटल फंक्शन यूज़ किया है। और इसके बाद इक्वल बराबर है 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, उसके बाद अगेन ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे आईडीज, फिर ब्रैकेट इक्वल है इस सेल के, और फिर ब्रैकेट क्लोज और मैच ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसमें ये होगा, ये फार्मूला जो हमने यूज़ किया हुआ है, सब टोटल की रेंज को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड करा, बराबर है 1 मल्टीप्लाई, और उसके बाद और रेंज कॉलम सिलेक्ट करा, आईडी ये बराबर होता है अगर इसके, तो ये उसकी नंबर ऑफ पोजीशन देगा। जो आईडी इसको यहाँ पर विजिबल मिल रही है उसकी नंबर ऑफ पोजीशन देगा, और मैच फंक्शन क्या करेगा, जो विजिबल रो है सिर्फ उसी को काउंट करके रिजल्ट को शो करेगा। देखें अब यहाँ पे तो 15 नंबर पर जो आ रहा है वो ये 103 आ रही है, इसने आईडी इसको मैच करके तो बता दी। ठीक है, 3 से डाटा स्टार्ट है तो 18 से -3 करेंगे 15, तो रो नंबर 15 पे ये आईडी आ रही है। अब इसका डाटा लुकअप करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के साथ हमारे पास एरे होगा, एरे के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, इसे रो वाइज फिक्स करेंगे 2 दफ़ा F4, और फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन, मैच में क्या देखना है 1 कॉमा मैच कहाँ से करना है, इस कॉलम नंबर से मैच करें, F4 ब्रैकेट क्लोज, ये बराबर होता है अगर 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन, और आईडी को सेल करना है, चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आईडी 22 ठीक है जी, तो बराबर होना चाहिए इसके, और इसको भी F4 करेंगे, और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मैच के बाद कॉमा 0 एग्जिट मैच अगेन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इंडेक्स का ब्रैकेट भी क्लोज। तो आईडी 103 का डाटा आ गया, राइट फिल करेंगे तो नेम आमना आ जाएगा इनका, और बाकी ऑल डिटेल्स आ जाएगी सारी। अच्छा, इसको भी हमने K2 सेल जो आ रहा है F4 करना है, इसको एंटर और फिर राइट। तो इस तरह से आप कोई भी फिल्टर लगा हुआ डाटा है उसमें जो विजिबल रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी जो डाटा आपको शो नहीं करना है उसे आप यहाँ से कलर वाइट कर दें। तो फिल्टर डेटा के साथ वी लुकअप एक्सप्लेन किया है मैंने कि आपकी जो रॉ शो हो रही होती है या हाइड होती है, वी लुकअप सभी रेंज को सिलेक्ट करता है, और अगर विजिबल रॉ को सिर्फ कैलकुलेट करना है तो इंडेक्स और मैच का तरीका मैंने समझाया है, इन फॉर्मूलों से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और डाटा को चेक कर सकते हैं अपने। इसमें एक और इजी तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो रेंज आ रही है इनको आप डिफ़ाइन कर दें। ठीक है जी, यानी ये रेंज जो आ रही है ये डिफ़ाइन हो जाए आईडी से, फिर ये रेंज जो आ रही है ये डिफ़ाइन हो जाए हमारी नेम से, ये रेंज जो आ रही है डिफ़ाइन हो जाए डिपार्टमेंट से। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ऑल डाटा सिलेक्ट करें, ऑल डाटा सिलेक्ट के बाद फार्मूला मेन्यू में जाएंगे, क्रिएट फॉर सिलेक्शन, और यहाँ टॉप रो पे ओके करेंगे। ओके करने के साथ जहाँ इंडेक्स में हमने रेंज सेलेक्ट करी है इधर हम इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम टैक्स अप्लाई करेंगे अपना आईडी। ठीक है जी, अब आईडी नेम हमें लिखने की ज़रूरत है, सेलेक्ट करने की नहीं है, हम डायरेक्ट ये हेडिंग क्लिक करेंगे तो वही काम हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट फंक्शन से। तो हमें यहाँ पे जो हमने डिफाइन करी है वो लिखकर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल क्लिक करें। सेल क्लिक करेंगे, इनडायरेक्ट क्या करेगा, A3 आईडी जो हमारी डिफाइन हुआ है कॉलम उसको रेंज को सिलेक्ट करेगा, और यहाँ से हम इसको भी F4 करेंगे, इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर ड्रैग कर लें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, अच्छा यहाँ पर हमने K3 को कॉलम वाइज फिक्स नहीं करना, एंटर और राइट फिल करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम डिफाइन रेंज करते हैं तो जो हेडिंग्स होती हैं परफॉर्मेंस ज्वाइनिंग डेट वगैरह की वो स्पेसिस के साथ आ रही होती हैं इस तरह से। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर इन हेडिंग्स को जहाँ पे भी हम डिफाइन रेंज करते हैं तो वो यहाँ पर ब्लैंक्स जो होते हैं उसको अंडर स्कोर कर देता है डिफ़ॉल्ट इस तरह से।
तो ये अंडर स्कोर अभी हमारी यहाँ वाली हेडिंग्स इसको काउंट नहीं कर रहा। तो आपने बस ये चेंज करना है, या तो अंडर स्कोर लगा दें इसके अंदर, क्योंकि स्पेस नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह परफॉर्मेंस रेटिंग जो आ रहा है यहाँ पर भी आप अंडर स्कोर कर दें। इसको समझाने के लिए मैं आपको नेम मैनेजर में ले जाता हूँ, जैसे हमने डिफ़ाइन करी थी। तो यहाँ पे जो स्पेसिस वाली हेडिंग आ रही है ज्वाइनिंग डेट वगैरह की, अगर हम इसको चेक करें यहाँ पर एडिट करके, तो ये देखें यहाँ पे @ लगा हुआ आ रहा है। और इसकी रेंज क्या डिफ़ाइन हुई हुई है, E4 और E23 तक। तो सिखाने को बहुत कुछ है और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इन्फॉर्मेटिव शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहें। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगा किया करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।